हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन खलीलाबाद में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान में फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश। और यह प्रकाश का पार्ट 5 है। क्या है? पार्ट 5। और इसमें हम लोग देखेंगे दोनों लेंसों से मिलकर बनने वाले लेंस। दोनों लेंस कौन कौन से हैं? उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। यानी कुछ उत्तल लेंस से और अवतल लेंस, जब दोनों लेंस आपस में मिलते हैं तो उन दोनों लेंसों के मिलने से किस लेंस का निर्माण होता है, तो इसके बारे में आज पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से कक्षा 9, 10, 11 और 12 की पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो हम आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल ही एकदम बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? द्विउत्तल लेंस। यानी ये क्या है? एक उत्तल लेंस है और इधर भी क्या है? उत्तल लेंस है। तो इसमें दोनों लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है, इसलिए हम इसको कहते हैं द्विउत्तल लेंस। इसमें दोनों लेंस क्या है? उत्तल लेंस है, इसलिए हम इसको कहते हैं द्विउत्तल लेंस। कहते हैं दोनों पृष्ठ क्या हो? उत्तल हो। जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो उसको क्या कहते हैं? द्विउत्तल लेंस। यानी ये क्या है? इसका एक पृष्ठ उत्तल है, दूसरा भी पृष्ठ क्या है? उत्तल है, तो इसको कह देंगे उत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्या है? समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल का मतलब होता है एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ समतल। जैसे यहाँ क्या है? ये वाली जो पृष्ठ है ये उत्तल लेंस है, ये वाली पृष्ठ क्या है? उत्तल लेंस है, और ये वाली पृष्ठ समतल लेंस है। ये उत्तल लेंस और ये समतल लेंस, जब दोनों लेंस आपस में मिलते हैं तो समतलोत्तल लेंस बनाते हैं। जब उत्तल लेंस और समतल लेंस आपस में मिलते हैं तब समतलोत्तल लेंस बनता है। एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ समतल। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 3, अवतलोत्तल लेंस। कौन सा लेंस? अवतलोत्तल लेंस। एक पृष्ठ उत्तल, एक पृष्ठ क्या हो? उत्तल। यानी ये वाली पृष्ठ क्या बाहर की तरफ है तो इसको कहेंगे उत्तल, तथा दूसरा पृष्ठ अवतल हो। क्या? एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल हो, उसको क्या कहेंगे? अवतलोत्तल लेंस। कौन सा लेंस? अवतलोत्तल लेंस। जैसे फिगर में क्या है? ये वाली लेंस क्या है? उत्तल लेंस है, क्योंकि बाहर की तरफ निकली हुई है। और ये वाली लेंस क्या है? अवतल लेंस है। क्यों? क्योंकि ये अंदर की तरफ धसी हुई है। इसको इधर आना चाहिए था लेकिन ये अंदर की तरफ धसा है, तो इसको कहेंगे अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये दोनों लेंस आपस में मिलकर अवतलोत्तल लेंस बनाते हैं। यहाँ तक समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 4 क्या था? उभयावतल लेंस। कब उभयावतल लेंस होगा? दोनों पृष्ठ क्या हो? अवतल। जिस लेंस का दोनों पृष्ठ अवतल होता है उसको हम उभयावतल लेंस कहते हैं। जैसे ये वाला पृष्ठ क्या अवतल है, ये वाला पृष्ठ क्या है? अवतल है। तो इस लेंस में जो दोनों लेंस लगा है ये दोनों लेंस कौन सा है? अवतल है, इसलिए इसको हम उभयावतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयावतल लेंस कहते हैं। नंबर 5 देखते हैं। समतलावतल लेंस। कौन सा लेंस? समतलावतल लेंस। एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ समतल। जिसका एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ समतल। जैसे फिगर में ये वाला लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है, अंदर की तरफ दबा है, तो ये वाला लेंस अवतल लेंस। और ये वाली जो लेंस है ये समतल है। क्या है? समतल। ये अवतल लेंस और ये समतल लेंस, ये दोनों लेंस आपस में मिलकर समतलावतल लेंस बनाते हैं। ठीक है। ये अवतल लेंस अवतल लेंस और समतल लेंस आपस में मिलकर समतलावतल लेंस बनाते हैं। आगे देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 क्या है?
उत्तलावतल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तलावतल लेंस। उत्तलावतल लेंस। इसमें देखते हैं अवतल तथा उत्तल, यानी एक पृष्ठ क्या हो, अवतल हो तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, उसको कहते हैं उत्तलावतल लेंस। यानी उत्तल और अवतल से मिलकर उत्तल और अवतल लेंस से मिलकर बनने वाले लेंस को उत्तलावतल लेंस कहते हैं। उत्तल तथा अवतल लेंस से मिलकर बनने वाले लेंस को उत्तलावतल लेंस। यानी ये वाली लेंस क्या है? अवतल है, क्योंकि अंदर की तरफ दबी है, तो ये क्या है? अवतल है। और ये वाली लेंस कौन सी है? उत्तल है, क्योंकि बाहर की तरफ निकली है, तो इसको कहेंगे उत्तल लेंस। तो अवतल और उत्तल से मिलकर बनने वाले लेंस को उत्तलावतल लेंस कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना एकदम बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही कम समय में एकदम अच्छे से समझ में आएगा। एकदम अच्छे से समझिएगा। चलिए देखते हैं क्या है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो क्या करें, ये क्या है? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अच्छा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी होता है एवं सीधा होता है। तो अगर कोई पूछे कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो क्या कहेंगे? आभासी एवं सीधा बनता है। यानी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। आगे देखते हैं, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। जैसे ये क्या है? वस्तु है, वस्तु जितना बड़ा होगा इसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होगा। यानी जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब होगा। ठीक है। फिर कह रहा है प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु की दूरी दर्पण से होती है। ये क्या हमारा दर्पण है? ये क्या है? दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण है। तो ये वस्तु है, वस्तु और दर्पण के बीच की जो दूरी है, ये दर्पण और वस्तु के बीच की जो दूरी है, ठीक है, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। जितनी दूरी दर्पण से जितनी दूरी वस्तु रखी जाएगी, दर्पण से उतना ही पीछे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। आगे देखते हैं, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? पार्श्व परिवर्तित होता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।